हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु पटेल एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे मैथ की सीरीज में। हमने सिंप्लीफिकेशन को पूरा ख़त्म कर लिया है। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम संख्याओं की। ठीक है, तो संख्या वैसे तो हमारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या से तात्पर्य है जो हमारी संख्या जो हम काउंटिंग में या जो लिखते हैं उन्हें हम यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 √3 1.62, ये सब हमारी वास्तविक संख्या हो जाती है। और काल्पनिक संख्या वो होती है जिन्हें हम मानते हैं। ठीक है, जैसे मान आई हो जाए, 3i हो जाए, i² हो जाए, ये हमारी काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या जैसे 1 2 -4 5 2/3, ये सारी हमारी क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं में भी बात करें तो वास्तविक संख्याओं को भी कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे देखिए, हमारा होता है परमेय संख्या। परमेय संख्या, ठीक है, दूसरे से बांटा गया अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या को भी दो प्रकार से बांटा गया है, परमेय संख्या और क्या होता है हमारी दूसरा है हमारे अपरमेय संख्या। ठीक है, तो परमेय संख्या आप देखिए, परमेय संख्या के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं अपरमेय संख्या क्या होती है। अपरमेय संख्या, ठीक है, तो अपरमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनका कोई वैल्यू निश्चित नहीं होती। ठीक है, अब देखिए जैसे पाई है हमारा, पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई क्यों है अपरमेय संख्या, इसके पीछे का लॉजिक मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, पाई का मान होता है हमारा 22/7। ठीक है, जब 22 को 7 से काटेंगे तो देखिए क्या है, 7 में 21, पॉइंट लगाया, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 728, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14। ठीक है, अब 14 चला गया तो क्या बचा हमारा, 6 बचा। अब 0 लगाया, 7 8 56। यानी आपको नजर आता होगा कि यह भाग चलती चली जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, अगर 22 को 7 से भाग देंगे तो 22 को 7 से भाग देने के बाद ये संख्या हमारी कभी खत्म नहीं होगी, चलती चली जाएगी। इसीलिए केवल हम पाई की 2 स्थानों तक बड़ी लेते हैं, इसीलिए हम पाई को परमेय संख्या में रखते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा √2 या √3 ये सारी परमेय संख्या होती है। ठीक है, वो होती है अपरमेय संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं हम परमेय संख्या की। तो परमेय संख्या में भी हमारी पूर्णांक, हो जाता है। ठीक है, पूर्णांक, और दूसरा वो हो जाता है हमारा भिन्न। ठीक है, भिन्न। अब पूर्णांक क्या होता है, ठीक, यहीं से इसका मतलब निकल रहा है पूर्ण अंक। ठीक है, निकल रहा है मतलब पूर्ण अंक, मतलब जो अपने आप में पूर्ण हो। 3 एक पूर्णांक है, 4 एक पूर्णांक है, 6 एक पूर्णांक है। भिन्न का मतलब हो जाए तो जैसे 2/3 जो पूर्ण ना हो उसे भिन्न कहेंगे, जिसे बटे की फॉर्म में लिखा जा सके। अब पूर्णांक में भी बात करते हैं तो पूर्णांक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक।
पूर्णांक, ठीक है। अब ये हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे हो जाते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो -1 -2 -3 -4 ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब हम बात करते हैं भिन्न के बारे में, ठीक है। भिन्न, तो भिन्न के बारे में बात करते हैं पहले। भिन्न, ठीक है। भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और एक होती है मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्रित भिन्न, उचित भिन्न वह होती है जिसका अंश हो वो छोटा हो हर से। 3 छोटा है, देखिए 5 से 7 और 9 हो जाएगा। ये हमारी कौन सी हो जाती है? ये हमारी हो जाती है उचित भिन्न। बात करते हैं अनुचित भिन्न की, तो जिसका हर अंश हर से बड़ा हो, 5/3 7/5 21/10, ठीक है। तो ये क्या है? अब मिश्रित भिन्न वह होती है, अगर देखिए ये क्या है ये हमारी अनुचित भिन्न है, इसको 10 दूनी 20/10 हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे हमने किया? देखिए 21 को भाग दिया 10 से, तो 10 दूनी 20 पूरी बार कटा, 2 बार पूरा कटा, 2 ले लिया, शेष कितना बचा? 1 और बटे में 10। ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई मिश्रित भिन्न, ठीक है। अब जो मेन नंबर हमारे होते हैं, जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, वो कौन से होते हैं? अब देखिए सबसे ज़्यादा हमारी हो जाती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं और हो जाती वास्तविक संख्या, वो और पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं सबसे ज़्यादा ये हमारी नंबर सिस्टम में यूज होती है, पूर्ण संख्याएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 0 को छोड़ दिया जाए और बाकी संख्या 1 2 3 4 कहाँ तक? यहाँ तक हमारी संख्याएं हैं। तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 ले लिया जाए तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बनता है, नोट करके अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं की बात करते हैं। देखिए पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं हमारी? 0 1 2 3 4 ये होती हैं।
और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? वन, टू, थ्री, फोर। यानी यहाँ से क्या बात पता चली कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो तो प्राकृतिक में हैं। टोटल जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में हैं, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक में नहीं होती हैं, ठीक है। तो 0 1 को निकाल दिया जाए तो बाकी जो पूर्ण संख्याएं बची वो क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में, ठीक है। सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। देखिए पहली बात, जो संख्या दो से विभाजित होती है, जो संख्या दो से विभाजित हो उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे मान लीजिए 12 है, दो से विभाजित हो रही है, पूरी पूरी 6 आ रहा है, यानी 12 हमारी पूर्ण संख्या है। और इधर बात की जाए तो जो विषम संख्या में, तो जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। लेकिन अगर कोई संख्या छोटी है तो हम पता कर सकते हैं कि 2 से विभाजित है या नहीं। लेकिन संख्या बड़ी है, मान लीजिए ये आ जाए 36, 38, 34, 54, तो कैसे बताओ कि सम है या विषम है, ठीक है। तो इसका एक सीधा सा लॉजिक है कि देखिए जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ये 5 अंक हैं, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये अंक जिस संख्या की, अगर कोई संख्या 45 480 है, उसका लास्ट अंक हमें देखना है कि 0 है, तो वो संख्या हमें पता चल जाए कि ये हमारी सम संख्या है। हमें कुछ नहीं देखना, केवल लास्ट का अंक देखना है। 0 है, लास्ट का अंक 2 है तो सम संख्या होगी, लास्ट का अंक 4 है तो सम संख्या होगी, 6 है, 8 है तो सम संख्या होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या विषम है। देखिए लास्ट का जिसका अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, ठीक है, ये 5 अंक हो, हमें देखना ही नहीं है संख्या का लास्ट का। जैसे मान लीजिए 39 481, लास्ट का अंक देखा, इसका क्या है 1, तो हम सीधे लगा देंगे कि संख्या हमारी कौन सी है? विषम संख्या है, ठीक है। तो समझ में आई होंगी सम और विषम संख्या। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट भाज्य और अभाज्य संख्या, ठीक है। बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी दूसरी संख्या से कट जाए और उससे भी कट जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने 12 दे दिया है, तो ये 12 से तो कटेगा ही, ठीक है। 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, यानी 3 संख्याओं से कट रही संख्या, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम कोई संख्या ले लीजिए 132, ठीक है। कैसे पहचानिए किससे कट रही है, ठीक है। तो हम 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 छंग 12, 2 छंग 12, 66 आ गया, 66 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, 6 आ गया, 6 किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी, यानी 2 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या हो गई। तो भाज्य संख्याओं के बारे में समझ में आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो सिर्फ एक और खुद से, ठीक है,
या तो एक से कटती हैं और इटसेल्फ, एक या इटसेल्फ मतलब या एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं। जैसे बात करिए दो, दो एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी या एक से कटेगी, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगी। तीन ले ली जाए एक ऐसी संख्या जो खुद से कटेगी या एक से कटेगी। पाँच एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी या एक से कटेगी। कुछ लोग लगा देते हैं नाइन को भी ये समझते हैं कि ये भाज्य संख्या, लेकिन भाज्य ना विषम की भी तीन से कट जाएगी, ठीक है। सात हो जाएगी हमारी, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी क्या हो जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगे हमारी, ये सभी ये हो जाएंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत से लगा देते हैं तीन, या तीन लगा देते हैं एक, लेकिन एक हमारी ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। तो सबसे छोटी हमारी संख्या है वो 2 है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है और फिर अभाज्य भी है, ठीक है। तो 2 एक हमारी ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी, और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं हमारी जो वो हैं क्या बोलते हैं अभाज्य संख्याएं हैं, वो सब विषम होती है। एक क्वेश्चन बनता है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो कैसे पता करेंगे कितनी होती है, ठीक है। इसका एक सीधा सा फंडा है कि 1 से लेकर 25 तक कितनी होती है, 9। 26 से लेकर 50 तक कितनी होती है, 6। और 51 से 75 तक कितनी होती है, 6। और 76 से 100 तक कितनी होती है हमारी, 4। तो ये 4 नंबर याद कर लीजिए, 96, 64, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के को पता करने से जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि यही ले लीजिए 1 से 100 तक, ठीक है। बताइए कितनी होती है अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 9, 6, 15, 15, 4, 19 और 6, 25, तो कितने हो, 25। अब जैसे पूछ ले कि 1 से 50 तक बताइए, तो 9, 6, 15। पूछ ले कि 1 से 75 तक बताइए, तो 15, 6, 21, ठीक है। ये इसका आसान तरीका है याद करने का। क्या याद कर लेंगे, 96, 64, ठीक है। तो ये संख्याएं हमारी यहीं ख़त्म होती हैं। शायद संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है।